जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार गणितपुर में। आज की क्लास में हम क्लास 9th और 10th की मैथ के चैप्टर फर्स्ट के बहुत ही प्यारे से टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, जो मैथ का बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं तो इस पर आधारित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक की सर्जरी करेंगे, अर्थात दशमलव प्रसार क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और इससे जुड़े हुए यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई जल्द ही और ज़रूर दूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम समझते हैं दशमलव प्रसार होता क्या है एक्चुअली में, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन की, दशमलव प्रसार की परिभाषा लिखी हुई है कि जब दो संख्याओं को भाग देने पर भागफल में दशमलव के बाद जिस रूप में प्रसार यानी कि फैलाव होता है, उस रूप को हम क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, ये जो दशमलव प्रसार है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो सीधे सीधे भाग से जुड़ा हुआ है ना। जब हम दो संख्याओं को भाग देते हैं तो आप देखे होंगे, जब दो संख्याओं का भाग देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, शेषफल जीरो हो जाता है, और कभी कभी शेषफल जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो जब शेषफल जीरो हो जाता है तो अच्छी बात है डायरेक्टली, और जब कभी शेषफल जीरो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें दशमलव लगाते हैं, और दशमलव लगाने के बाद आगे भाग देने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम दशमलव लगाते हैं, जैसे 3/4 में हमने 3 को 4 से भाग दिया, तो भाग देने पर हमारा शेषफल जीरो तो आएगा नहीं, तो हमने दशमलव लगाया। दशमलव लगाने के बाद जब हमने भाग दिया तो हमारा क्या हुआ, दशमलव के बाद 2 बार हमारा भाग गया, और फिर हमारा क्या आया, शेषफल जीरो आया। 3/4 को जब हमने सोल्व किया, यानी 3 में 4 का भाग दिया, तो हमारा भागफल कितना आया, 0.75 आया, यानी दशमलव के 2 स्थानों तक ये आगे बढ़ा। उसी प्रकार जब हमने 5 में 7 का भाग दिया, यानी 5/7 7 को सोल्व किया, तो ये दशमलव के 1 2 3 4 5 6 स्थानों तक आगे बढ़ा, और ये लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कई सारे रूप इस तरह के प्राप्त होते हैं जब हम दो संख्याओं को भाग देते हैं। ठीक है, तो ये जो रूप आपको प्राप्त हुआ, ये जो रूप आपको मिला 0.75, यानी दशमलव के बाद का ये जो रूप मिला, और दशमलव के बाद का ये जो रूप मिला, इसी को हम क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। आगे हम और समझते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी, है ना। तो अभी मैंने बताया ये जो दशमलव प्रसार है, ये दो संख्याओं के भाग से जुड़ा हुआ है ना। तो आपको भी पता है, जब हम दो संख्याओं को भाग देते हैं तो हमारे पास दो केस बनते हैं। ठीक है, भाग देने पर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर हमारे पास हमारा दो केस बनता है। पहला केस क्या है उसको समझते हैं। जो हमारा केस वन है, केस वन, वो क्या है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, भाग देने पर या तो शेषफल जीरो हो जाएगा, है ना। पहला केस क्या है कि शेषफल जीरो हो जाएगा, शेषफल जीरो होगा। पहली चीज हो सकता है ना भाई, जब हम दो संख्याओं को भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे 35 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो 35 7 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, जैसे 35 में जब आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 35 7 से पूरा पूरा कट जाता है, तो 5 बार में ये क्या होगा, 35 पूरा पूरा कट जाएगा, और शेषफल में कितना आएगा, जीरो ही ना आएगा, है ना। इसी प्रकार दूसरा केस है। ठीक, पहला केस क्या है, शेषफल जीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा केस क्या है, केस नंबर सेकंड। दूसरा केस हमारा क्या है, शेषफल जीरो नहीं होगा, शेषफल शून्य नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, शेषफल शून्य नहीं होगा। ठीक, तो पहला केस
कि शेषफल 0 हो जाएगा और दूसरा केस शेषफल 0 नहीं होगा, है ना। पहले केस में जब शेषफल 0 हो जाता है, जैसे और एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 7/8, ठीक है, यानी 7 में हमने क्या दिया, 7 में हमने 8 से भाग दिया, तो 7 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो हम 0 दशमलव लगाएंगे। 0 दशमलव लगाने से क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। 70 बनेगा तो 8 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 से कटेगा 8 बार में। 8 8 जा 64, 8 8 64, है ना। तो 70 में 64 कट गया, बचा कितना, 6 बचा, ठीक है। जब 6 बचा तो दशमलव लगा है, एक और 0 लगाएंगे, हमने कितनी बार भाग दिया, 8 8 64, यानी 8 8 जा 64, ये 60 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 8 से कितनी बार में कटेगा, 8 सत्ते 56, कितनी बार में कट रहा है, 7 बार में कट रहा है, 8 सत्ते 56। अब 60 में 56 घट गया तो बचा कितना, 4 बचा इस बार, ठीक है। अब 4 बचा तो दशमलव लगा है, 0 लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 इस बार, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक ही बार में दशमलव, यहाँ पे एक ही बार में शेषफल क्या हो गया था, 0 हो गया था। लेकिन यहाँ पर दशमलव लगाने के 3 स्थानों बाद, यानी दशमलव के 3 स्थानों बाद हमारा शेषफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो 0 तो हो रहा है, चाहे जहाँ दशमलव के एक स्थान के बाद हो, 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, चाहे 4 के बाद हो, शून्य तो यहाँ हो रहा है, अर्थात चाहे ऐसा केस हो चाहे ऐसा केस हो, है ना। दशमलव के बाद यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि शेषफल कभी शून्य नहीं होता है। जैसे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 10, और 10 में हमने किसका भाग दे दिया, 3 का भाग दे दिया। तो जब 10 में आप 3 का भाग देंगे तो 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 10 3 बार में, 3 त्रिकाई 9, बचा कितना, 1 बचा, ठीक। फिर आप दशमलव लगाएंगे, फिर 10 आएगा, फिर 3 त्रिकाई 9 से आप भाग देंगे, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा है 0 आएगा, फिर 3 त्रिकाई 9, यानी बार बार 1 बचता जाएगा और वो 10 बनेगा, और आप 3 से 3 बार में बार बार क्या होते जाएंगे, काटते जाएंगे। यानी कि ये जो क्रम है लगातार 3 3 वाला क्रम, लगातार 3 3 वाला क्रम, ये लगातार अनंत तक चलता जाएगा। शेषफल कभी भी इसमें 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया 5/9। अब 5 में 9 का अगर आप भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। और 9 से 5 बार में काटेंगे तो 9 पंजे 45, है ना, यानी 9 5 जा 45। तो 5 बार में 45 कट गया तो बचा कितना, 5 बचा, डेसिमल लगा है, 0 आ गया, फिर ये 50 बन गया, पहले भी 50 था, फिर से 50 बन गया, फिर से 9 5 जा 45, फिर 5 बचा, यानी कि बार बार ये 50 बनता जाएगा, और बार बार यहाँ पे हमारा 5 क्या होगा, होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें तो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया एक संख्या 13, और 13 में किसका भाग दे दें, 6 का भाग दे दें। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसा आप चाहें। फिर इसके बाद जब हम 13 में 6 का भाग देंगे तो 6 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, बचा कितना, 1 बचा, ठीक है। फिर इसके बाद 1 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 6 से 1 बार में कट जाएगा, 6 कम 6, बचा कितना, 4 बचा। फिर इसके बाद अब 4 बचा तो दशमलव लगा है, 0 आ जाएगा, तो 40 बन जाएगा, 6 6 36, यानी 6 6 जा 36 हो जाता है, 6 बार में ये कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद फिर कितना बचेगा, 4 बनेगा, फिर आप 6 बार में इसको काटेंगे, ठीक। फिर क्योंकि ये 40 बनेगा, 6 बार में काटेंगे 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, यानी बार बार क्या होगा, 4 बचता जाएगा, और 4 बचेगा तो 40 बनेगा, और 6 को 6 बार में 36 काटते जाएंगे, यानी इधर बार बार क्या होता जाएगा, 6 6 रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ 5 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ बार बार 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, यानी ये अनंत तक बार बार रिपीट होता जाएगा। यानी इस केस में कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। एक संख्या या फिर कोई कुछ संख्या, जरूरी नहीं है कि एक ही अंक बार बार रिपीट हो, है ना, 2 3 अंक भी मिलकर रिपीट हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, शेषफल 0 नहीं हो रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक केस हमें और भी मिल सकता है, समझिएगा बात को। एक केस आप कहेंगे सर कैसे मिल सकता है, एक केस ऐसा भी मिल सकता है, जैसे मान लीजिए हमने भाग दिया, और भाग देने पर हमारा जो हो रहा है, तो जो भागफल है, भाग देने पर जो हमारा भागफल है, जैसे ये क्या है, भाग देने पर भागफल ही तो है, भागफल हमारा क्या हो रहा है भाग देने पर हमारा, जैसे 0.13, फिर 5, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 6, ऐसे करके, मतलब इस बार शेषफल 0 तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक अनिश्चित क्रम, एक अनिश्चित पैटर्न मिल रहा है हमको। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक संख्या यानी एक अंक बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार वही आता, है ना, अनंत तक वही आता, 6 बार बार आता जाता, यहाँ 5 बार बार आता, यहाँ 3 बार बार आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
कुछ हमें ऐसा पता नहीं चल रहा है कि अब आगे क्या आएगा। जैसे यहाँ पे 1 था, फिर 1 के बाद 3 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। अब क्या आएगा हमें कुछ पता नहीं है यहाँ, यानी कि यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। एक ये केस भी बन सकता है, यानी कि टोटल मिला के कितने केस बन सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं जब हम दो संख्याओं को भाग देते हैं। यानी कि केस तो दो ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा, केस दो ही रहेंगे। पहला केस शेषफल 0 हो जाएगा और दूसरा केस शेषफल 0 नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा केस है शेषफल 0 नहीं होने वाला, उसमें दो तरह की बात हो सकती है। पहली चीज़ कि कोई संख्या, एक निश्चित संख्या बार बार अनंत तक रिपीट हो, और दूसरी चीज़, पहली स्थिति कि कोई भी संख्या अनंत तक रिपीट हो, और अगली स्थिति क्या है कि कोई भी संख्या अनंत तक रिपीट ना हो, है ना। अगली संख्या क्या आएगी, उसकी कोई जानकारी ना हो। तो यहाँ से तीन स्थिति बनती है। तो इन तीनों स्थिति से, यानी यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था, इसी को तो हम दशमलव प्रसार कहते हैं। ये जो दशमलव के बाद हमको फैलाव दिख रहा है, इसी को ना हम दशमलव प्रसार कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने तरह के दशमलव प्रकार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 प्रकार के दशमलव प्रसार दिखाई दे रहे हैं। पहला दशमलव प्रसार कि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद, जैसे ये दशमलव के 3 स्थानों के बाद, और यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और भी संख्या होती हैं जब जहाँ दशमलव के 2 स्थानों के बाद खत्म हो जाता है, 4 स्थानों के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी पर जैसे ये 3 स्थानों के बाद खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपको तरह का 3 प्रकार का प्रसार दिख रहा है, ठीक। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन तीनों प्रकार के अलग अलग, इन तीनों प्रसार के अलग अलग नाम हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब शेषफल 0 हो जाता है ना, तो उस केस में ये जो दशमलव प्रसार बनता है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रसार बनता है इसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, शांत दशमलव प्रसार, इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये वाला जो केस मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये वाला केस, ये तीनों केस जहाँ पे कोई ना कोई संख्या या कोई ना कोई अंक बार बार क्या हो रहा है, अनंत तक रिपीट हो रहा है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत। क्योंकि ये शांत तो नहीं है, शांत तो वो होगा जो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद खत्म हो जाएगा, है ना, यानी शेषफल 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो शेषफल 0 नहीं हो रहा है, ये शांत नहीं होगा। अब इसको हम कहेंगे अशांत, अशांत। और इसके बाद ये क्या हो रहा है, एक संख्या या एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब बार बार आ रहा है, यानी इसी को हम गणित की भाषा में आवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या हो रहा है, रिपीटिंग, आवर्ती, है ना। तो ये वाला दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग यानी शांत। तो ये इंग्लिश में इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या कहेंगे, आप लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बात समझ में आ रही है, लिख देता हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला दशमलव प्रसार कौन सा हो जाता है, अशांत आवर्ती, है ना। आवर्ती मतलब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो, उसको आवर्ती कहते हैं, ठीक। और ये वाला जो दशमलव प्रसार है, जिसमें दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या रिपीट बार बार ना हो, ठीक है, तो इस वाले दशमलव प्रसार को हम कहते हैं, चूंकि ये शांत तो नहीं है तो ये क्या है, अशांत है। और अशांत के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इस केस में क्या हो रहा था, एक संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, यानी आवर्ती थी। तो इस बार आवर्ती भी नहीं है, तो ये हो जाएगा अनावर्ती। ये क्या हो जाएगा, अनावर्ती। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमको कितने प्रकार के दशमलव प्रसार देखने को मिले, 3 प्रकार के। यानी दशमलव प्रसार टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम समझते हैं इन्हीं से जुड़े, इन्हीं तीनों दशमलव प्रसार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपको आने वाले परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो दशमलव प्रसार है, कौन सा दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो दशमलव प्रसार है ना, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो दशमलव प्रसार है वो किससे बन रहा है, परिमेय संख्या से ही बन रहा है ना। तो हम दशमलव प्रसार को देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। एक चीज़ और मिस हो गई बताने में, ये जो
संख्या है 3.3, जैसे ये क्या लिखा है यहाँ पे 3.333, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम बार बार इस तरह ना लिख के इसी को हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं 3 और जो संख्या रिपीट हो रही है उसको लिख के और उसी के ऊपर हम ये बार लगा सकते हैं, इसको बार कहते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है, ये है 0.55, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 बार। क्या लगा सकते हैं, 0.5 बार। इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है 2.1666 बार बार आता, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पॉइंट। अब ध्यान रखिएगा जो संख्या रिपीट होती है केवल उसी के ऊपर बार लगता है, यानी कि यहाँ पे 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 1 रहेगा, 6 के ऊपर केवल बार लगेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे एक और संख्या मैं लिख दूँ, अगर 1.4256 ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 256 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब हो गया कि 4 रिपीट नहीं हो रहा, 2, 5 और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 6 के बाद अब क्या आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब समझते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है ना, इसको हम दशमलव प्रसार के माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार, कोई भी परिमेय संख्या हो, है ना, इसका दशमलव प्रसार दो ठो होता है, यानी दो होते हैं इसके दशमलव प्रसार। पहला शांत और दूसरा है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला कि कोई भी परिमेय संख्या है उसका केवल दो ही दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती, है ना। यानी कि इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है तो वह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही है। तो आप कहेंगे कि सर जब शांत दशमलव प्रसार रहेगा तो भी वो परिमेय होगी और अशांत आवर्ती रहेगा तो भी वह संख्या परिमेय होगी, तो फिर ये जो तीसरा दशमलव प्रसार है, इस केस में क्या होगा, इस केस में कौन सी संख्या बनेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार, किसका, अपरिमेय संख्या का, इसका दशमलव प्रसार हमेशा हमेशा क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो फिर वो क्या है, अपरिमेय संख्या, और अगर दशमलव प्रसार शांत है और अशांत अनावर्ती है तो फिर वो क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या मैंने लिखी है, ये संख्या, ये कौन सी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिखा √2, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3√5, 3√5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा, हमने दशमलव प्रसार क्या होता है उसको सीखा, दशमलव प्रसार के कितने प्रकार होते हैं उसको सीखा, और दशमलव प्रसार के माध्यम से हम परिमेय और परिमेय संख्या को कैसे पहचान सकते हैं हमने ये सीखा, है ना। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तब फिर वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और अगर दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती है तब फिर वो क्या होगी, तब फिर वो परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।